Namaskar, dear IAS, IPS, IRS and other civil services aspirants. आज मैं आपके सामने कई प्रॉब्लम सॉल्विंग, प्रेशर हैंडलिंग और एथिकल चैलेंजेस से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस और उसके लगभग अच्छे सॉल्यूशंस लेकर आया हूँ। जैसे एक जापानीज़ गर्ल जो इंडिया में आई है, उसका रेप हुआ है। नेशनल इंटरनेशनल मीडिया में ह्यू एंड क्राई। पुलिस बहुत प्रेशर में, सरकार प्रेशर में पकड़ लिया है एक्यूज्ड को, और ये दिखाने के लिए कि प्रॉब्लम सॉल्व हुई है, उसको टीवी पर दिखाया जा रहा है कि एक्यूज की फ़ोटो वगैरह डीसीपी ने दिखाई है, दिल्ली पुलिस ने। एक क्वेश्चन है कि हलवाई वगैरह का कभी कभी वो अपनी इनकम छुपाते हैं, तो दिवाली के सीज़न में वो हलवाइयों का बहुत बड़े बड़े ऑर्डर्स होते हैं, ख़रीदने वाले होते हैं, उनको रेड के लिए जाना है। IRS असिस्टेंट कमिश्नर इनकम टैक्स को कैसे सिचुएशन से डील करें भीड़ में। और कुछ क्वेश्चंस इलेक्शन से रिलेटेड। 10 मिनट रह गए हैं क्लोजिंग टाइम के लिए उस दिन के वोटिंग के, लेकिन 50-60 लोग क्यू में हैं। ARO स्पॉट पर है पोलिंग स्टेशन पे। क्या करेगा, कैसे सेटिस्फाई करेगा लोगों को कि सब वोट देंगे। एक और सिचुएशन है, 25 वोटर हैं एक पोलिंग स्टेशन पर इलेक्टोरल रोल में, सारे के सारे आधे घंटे में वोट देके चले गए। पूरे दिन क्या वो खाली बैठेंगे लद्दाख जैसी जगह में जहाँ शाम को कोई जाना मुश्किल है। तो ये सब सिचुएशन हम एक एक करके डील करेंगे। बहुत इंटरेस्टिंग है, ये सब लाइफ के एक्सपीरियंस से जुड़े हुए हैं, एथिकल क्वेश्चंस भी और प्रेशर हैंडलिंग, जो आपको इंटरव्यू में कभी कभी ऐसे क्वेश्चन दिए जा सकते हैं। पहले क्वेश्चन से लेते हैं कि ये भी एक सच्ची घटना पर आधारित है कि जापानीज़ गर्ल जो टूरिस्ट थी, उसका रेप हुआ और मुल्ज़िम को पकड़ लिया। क्योंकि प्रेशर बहुत था, तो मजबूरी थी पुलिस की कि टीवी के सामने उसकी फ़ोटो दिखा दी। प्रॉब्लम कहीं हुई? यस, प्रॉब्लम हो गई। आप सोचिए क्या प्रॉब्लम हुई होगी। क्या एक्यूज का फ़ोटो दिखाना इरेगुलर था, इलीगल था? यस। अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए इंटरव्यू में, कैसे करोगे, क्या गलती थी इसमें और क्या इसमें आगे के लिए सावधानी बरतेंगे, तो ये सच्ची घटना पर आधारित है। क्योंकि मैं भी उसका एक गवाह हूँ कि ये घटना घटी थी। होता क्या है कि जब आप किसी एक्यूज को पकड़ते हैं, तो जो विक्टिम है उसको सामने लाया जाता है और 4 फेक और एक रियल जो एक्यूज है उनको खड़ा किया जाता है और विक्टिम से पूछा जाता है पहचानो कौन था। ये कहलाती है आइडेंटिफिकेशन परेड। आपने सुना होगा कि जेल में गए विक्टिम को लेकर कि पहचानो, 5 कैदियों को खड़ा कर दिया, आइडेंटिफिकेशन परेड। क्यों? क्योंकि आइडेंटिफिकेशन जब परेड होती है मजिस्ट्रेट के सामने, तो जो बयान होता है विक्टिम का वो एडमिसिबल होता है, वरना एविडेंस एक्ट में पुलिस की गवाही को नहीं माना जाता, आप भी जानते होंगे। तो एक जब केस ऐसा हुआ तो उसमें प्रॉब्लम यही आई कि प्रॉब्लम तो सॉल्व कर ली एक्यूज को। अब अगर वो विक्टिम को लेके जाएंगे कि पहचानो कौन आदमी है एक्यूज, उसने तो फ़ोटो देखा हुआ है टीवी पर, शायद क्या होगा, वो कहेगी यही है मुल्ज़िम। तो ऐसे में क्या करना होगा, कोर्ट आपके जो फ़ोटो है उसको नहीं मानेगा, आपको कुछ और सबूत देने होंगे। तो आपने क्या करना है कि उसकी जेब से क्या क्या निकला, वो कहाँ था, रेप की जगह वो कैसे पहुंचा, क्या, वो सब कोलेटरल एविडेंस आपको करना पड़ेगा। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपने फ़ोटो दिखाकर क्या गलती कर दी, अब आप बताइए क्या करेंगे, तो बताएंगे कोलेटरल एविडेंस देंगे और
बताएंगे कि किन हालात में पकड़ा, मजबूरी थी, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि पुलिस को भी वो लगता है शौक कि जल्दी से पब्लिसिटी गेन करें, तो ये भी इसलिए आजकल फैशन बन गया। लेकिन अभी कुछ सालों में आपने देखा होगा ऐसा नहीं होता है। वो जो एक्यूज को दिखाते हैं कि हमने 2 घंटे में पकड़ लिया, होता क्या है कि वो उस पर एक वेल डाल के रखते हैं, पर्दा डाल के रखते हैं, तब उसको दिखाते हैं कि ये एक्यूज पकड़ा गया, शक्ल नहीं दिखाई जाती। तो एक तो आपकी प्रॉब्लम का ये है कि अगर ऐसे क्वेश्चन हो जाए तो ऐसे क्वेश्चन आप खुद भी बना सकते हैं कि क्या हालात होंगे। इंटरव्यू में आपको सक्सेस पानी है तो यू हैव टू बी नेचुरल। तो क्या है, कुछ अपने आप सोचिए, क्योंकि आपके सीनियर्स ने, आपके कुछ मेंटर्स ने लाइफ में अपने एक्सपीरियंस से कभी आपसे शेयर किया हो। सोचिए कि वो पुलिस अफसर सीनियर जो बहुत अच्छे उसके लिए माना जाता है वो होता तो ऐसे वक्त में क्या करता, एंड यू विल गेट द आंसर। दूसरा सवाल है, आप इनकम टैक्स असिस्टेंट कमिश्नर हैं, रेड के लिए जाते हैं, इनकम छुपाते हैं हलवाई लोग दिवाली के दिनों में। 100 लोगों की भीड़ लगी है, सब लाइन में लगाए हैं। उस टाइम कैश होता था तो कैश लेके खड़े होते थे। तो जब ऐसे में रेड किया तो आप काम उसका नहीं रोक सकते कि भाई बेचना बंद करो। सरगई होती है, अगले दिन करवा चौथ है या कुछ, तो क्या करेंगे? तो आप क्या इनोवेटिव स्टेप्स लेंगे, सोचिए, मैं आपको सॉल्यूशन बताता हूँ। देखिए, ऐसे उसमें अक्सर ये होता है कि कैश आता है, ज़्यादातर लोग कैश से लेते हैं। क्या करेंगे? इत्तेफाक हुआ है कि मेरे साथ भी ऐसा हुआ कि एकदम बोला, हमारी टीम ने कहा सर कैसे करेंगे, शोर मचा रहे हैं लोग, सारे दुकानदार इकट्ठे हो जाएंगे, कुछ सिंपल तरीका निकालिए। सिंपल तरीका क्या निकाला? एकदम दिमाग में आया कि भाई ये जो गल्ला है, गल्ला मतलब बॉक्स, कैश बॉक्स, तो उसे खाली कर दो, दिन भर की जो कमाई है उसे निकाल लो। हम अगले 1 घंटे आपके पास बैठे हैं, आप बेचते रहो, किसी को मत रोको। जितना गल्ला में आएगा पैसा, हम उससे अंदाज़ा लगाएंगे कि आपकी उस दिन की सेल क्या है, उससे महीने की सेल क्या होगी। त्यौहार के दिन है तो 25% ज़्यादा सेल होगी, उसको दिमाग में रखेंगे। और साल का बेस्ट जजमेंट असेसमेंट ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, या अगर सेल है तो जीएसटी वगैरह से रिलेटेड कर सकते हैं। ये सॉल्यूशन इनोवेटिव सॉल्यूशंस हैं।